गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पर आज ये यूपीपीएससी के लिए। आज डेट हो गई है 21 दिसंबर 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? चीन, भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की गई यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई और यह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर 22 वाला इंपॉर्टेंट है, 21 वाला भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित किया गया 21 वाला? तो G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन है 2022 वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। जो 18वां है 2023 का वो भारत में आयोजित किया जाएगा और जो 16वां है जो आयोजित हो चुका है वो इटली के रोम में आयोजित हुआ। तो देखिए इसका जो 17वां शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में होगा 2022 में और जो 18वां है वो भारत में होगा 2023 में और जो इसका 16वां G20 शिखर सम्मेलन है वो इटली के रोम शहर में आयोजित किया गया। और 16वें सम्मेलन का मोटो क्या था? पीपल, प्लेनेट और प्रोस्पेरिटी। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में पब्लिक अफेयर सेंटर ने शासन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों विकास, इक्विटी और स्थिरता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग जारी की है। बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है, सबसे अंतिम स्थान है देखा जाए तो ये। तो हाल ही में बंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, 18वां। और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या रहा? माइनस में, -1.418 अंकों के साथ सबसे कम रहा। जबकि टॉप पर है केरला। केरल का स्कोर है 1.618 अंक और प्रथम स्थान पर है वो। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान परियोजना। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया। इस परियोजना के तहत गहरे पानी से चलने वाली सबमर्सिबल को मत्स्य 6000 का कोड नेम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह है तमिलनाडु के चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भारत सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में नवंबर 1993 में तमिलनाडु के चेन्नई में की गई। तो सी सही है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। 72वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? 72वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। तो 72वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 से 21 नवंबर के मध्य आयोजित किया गया और इस हुनर हाट की थीम आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने ताहो झील के जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। आपको बताना है कि ये जो ताहो झील है वो निम्नलिखित में से किस देश की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है? अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, चीन। ताहो लेक यह है उत्तरी अमेरिका की। तो जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया, जिससे
ट्रॉकी रिवर है वहाँ पर बहने वाली, उसमें प्रवाह रुक गया है। और ताहो झील जो है, ताहो लेक, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। ग्रेट लेक्स पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में गहरे मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो शामिल हैं। मिशिगन झील को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर, अन्य सभी झीलें जो हैं वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा प्रदान करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लेक्स, इनका ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है और कभी कभी इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम ही पूछ लेता है। और ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी झील है जिसको छोड़कर अन्य सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा प्रदान करती हैं। वो मिशिगन है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ग्रेट लेक्स बोला जाता है इनको उत्तरी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। ये ब्रिटिश मूल के भारतीय हैं। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। उनका पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ है। 10वां प्रश्न है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं दिव्या देशमुख। सृष्टि गोस्वामी तो उत्तराखंड की एक दिन की सीएम रही। ठीक है, तो देखिए 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण कभी कभी लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है लिटिल इंग्लैंड। ग्रीस को नहीं कहा जाता, मोंटेनेग्रो को नहीं कहा जाता, मोरक्को को नहीं कहा जाता, बारबाडोस को। ठीक है, बारबाडोस। तो बारबाडोस जो है एक द्वीपीय देश है जो उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित एक स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देश है। इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन और ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में कौन भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटीज रेटिंग के तहत जुलाई 2021 में प्लैनेट रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है। ठीक है, कांडला बिकम्स फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नंबर 13 पर आ जाइए। रूसी नौसेना ने 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस के समारोह में अवसर पर किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया। इसका उत्तर है INS तबर। तो INS तबर ने 22 जुलाई 2021 को रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस के समारोह में भाग लिया और भारतीय राजदूत DV वेंकटेश शर्मा ने देश की यानी भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और भारत रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा व्यक्त की। नंबर 14 पर आ जाइए। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। सभी सरकारी नौकरियों में दे दिया इसने 1% आरक्षण। इसका उत्तर है कर्नाटक। तो जुलाई 2021 में कर्नाटक जो है सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 दिसंबर 2021 में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क ने तमिलनाडु के कोबलम और पुदुचेरी के ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाणन
प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया है। आपको बताना है कि इसके पश्चात भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? इन 2 के बाद 10 हो गई है। तो सितंबर 2021 में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क ने तमिलनाडु के कोवलम और पुदुचेरी के ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया, जिसके पश्चात भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 10 हो गई है। देखिए, अन्य 8 को भी मोटा मोटा याद रखिए। वो एक है गुजरात का शिवराजपुर, दमनदीप का घोगला, और कर्नाटक के हैं कासरकोड और पदुबिद्री तट, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का रसीकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच, राधानगर तट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया है? कौन हो सकता है ये? यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह सुझाव दिया है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। और उत्तराखंड ने कुछ समय पहले गंगा को, ठीक है, गंगा को जीवित पशु का दर्जा दिया था, जीवित जीव का। चलिए 17वां प्रश्न है। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। किसका उदाहरण है ये? किसका है ये? महात्मा गांधी का है, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई और महात्मा गांधी के प्रसिद्ध उद्धरण याद रखिएगा। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो, और एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं है, एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। और क्या है? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है। नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेटा केटा लेटा पेटा, क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है, मेटा, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने की। ये नाम याद रखिएगा इनका। और ग्रीक भाषा में मेटा का आशय क्या है? बियॉन्ड। नंबर 19 पर आ जाइए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की, माली और जॉर्डन, ये सब जो हैं वो ग्रे लिस्ट में है। नंबर 20 पर आ जाइए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व न्याय परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ सूचकांक जारी किया जाता है और वर्ष 2021 में इस सूचकांक में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। सी होगा ना फिर। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। और जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं 28 दिसंबर तक वो फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम तिथि है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा इस टेस्ट सीरीज से भी।